नमस्कार, टीवी24 नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। क्या कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेता ही मिलकर कांग्रेस को खत्म कर रहे हैं? क्या कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं को वंदे मातरम बोलने में दिक्कत हो रही है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि कल कांग्रेस की 2 पार्षद महिलाओं ने मध्य प्रदेश में इंदौर नगर निगम परिषद के बजट सम्मेलन में वंदे मातरम को लेकर जोरदार हंगामा किया। दरअसल इंदौर नगर निगम में बजट सत्र की कार्यवाही के दौरान जब वंदे मातरम का गान हो रहा था, तब कांग्रेस की 2 मुस्लिम महिला पार्षदों रुबीना इकबाल खान और फौजिया शेख अलीम ने वंदे मातरम गाने से इनकार कर दिया, जिसके बाद सदन का माहौल गर्मा गया और बीजेपी पार्षद भड़क गए। इसके अलावा सभापति के आसन के पास जाकर नारेबाजी शुरू कर दी। सदन में भारी शोर शराबा होने लगा। वहीं बीजेपी पार्षदों के कड़े विरोध के बाद सभापति ने कार्रवाई करते हुए कांग्रेस पार्षद फौजिया शेख अलीम को सदन से बाहर निकाल दिया। इस पूरे बवाल के बीच ही नगर निगम का बजट बहुमत से पारित कर दिया गया। इसके बाद कांग्रेस पार्षद रुबीना इकबाल खान ने सदन के बाहर कहा कि तुम्हारे बाप में दम हो तो वंदे मातरम कहलवा कर दिखा दो। इसके बाद अब कांग्रेस पार्षद रुबीना इकबाल खान का एक और बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने वंदे मातरम के अपमान पर कहा कि कुरान में लिखा है कि हम वंदे मातरम नहीं बोल सकते। इस्लाम हमें वंदे मातरम बोलने की इजाजत नहीं देता है। ये लोग बोल रहे हैं कि यहाँ रहना होगा तो वंदे मातरम बोलना होगा। तो दादागिरी हम किसी के बाप की नहीं सुनते। उन्होंने आगे कहा कि किसी के बाप की दादागिरी थोड़ी ना चलेगी। वहीं जब एक सवाल में उनसे कहा गया कि कांग्रेस ने उनके बयान से किनारा कर लिया है, तो वो ये सुनते ही भड़क गई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी भाड़ में जाए। ऐसे जब भी मौके आते हैं तो कांग्रेस पल्ला झाड़ लेती है। कांग्रेस पार्टी सिर्फ मुसलमानों का वोट लेने के लिए है। कांग्रेस से कोई अनुबंध थोड़ी ना करवा रखा है। हम भी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM चले जाएंगे। बता दें कि कांग्रेस पार्षद फौजिया और रुबीना के बयान से विवाद इतना बढ़ गया है कि कांग्रेस 2 गुटों में बंट गई है। शहर अध्यक्ष पिंटू चौकसे ने वंदे मातरम गाना अनिवार्य किया है, जिसके वजह से इंदौर नगर निगम के बजट सत्र में वंदे मातरम विवाद से कांग्रेस अब सीधे तौर पर हिंदू मुस्लिम में बंट गई है। बीजेपी को घेरने उतरी कांग्रेस के अब 2 फाड़ हो गए हैं, क्योंकि वंदे मातरम नहीं गाने की जिद ने विवाद बढ़ा दिया है। वहीं इस पूरे मामले पर सोशल मीडिया पर भी बवाल शुरू हो गया है और लोगों ने कांग्रेस को भी घेरना शुरू कर दिया है। एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा, आज मोहतरमा रुबीना खान साहिबा पार्षद इंदौर ने एक हकीकत भरी बात कही। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब भी मुसलमानों के मसाइल की बात आती है तो इंदौर में कांग्रेस अक्सर अपना पल्ला झाड़ लेती है। आज उनके दिल की बात जुबान पर आ गई है। अगर कांग्रेस का यही रवैया बरकरार रहा तो वो भी बहुत जल्द AIMIM को ज्वाइन करने पर गौर करेंगी और जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब की क़ियादत को कबूल करेंगी। इसी सिलसिले में उन्होंने महाराष्ट्र का हवाला देते हुए कहा कि जिस तरह महाराष्ट्र में कॉर्पोरेट की बड़ी जीत ने एक नई मिसाल कायम की है, उसी तरह देश भर में भी एक मजबूत सियासी आवाज उभर सकती है। वहीं एक और सोशल मीडिया यूजर ने लिखा है कि कांग्रेस पार्षद रुबीना इकबाल का बयान, भाड़ में जाए कांग्रेस पार्टी में वंदे मातरम नहीं कहूंगी, AIMIM में चली जाऊंगी। स्काई बुक में ये भी लिखा है, जहां काफिरों की सत्ता हो वहां कदम भी रखना हराम है। निकल लो पाकिस्तान, जाने का खर्च काफिर देंगे। फिलहाल कांग्रेस पार्षदों का यह बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस विवादित बयान के बाद से सवाल उठ रहा है कि क्या कांग्रेस ऐसे कार्यकर्ताओं और नेताओं को पार्टी में रखना ठीक समझती है जिन्हें वंदे मातरम गाने से दिक्कत है? क्योंकि कांग्रेस पार्षद रुबीना इकबाल ने तो यहां तक कह दिया कि वो अगर कांग्रेस जानबूझकर उनको पार्टी से निकालेगी तो वो AIMIM ज्वाइन कर लेगी। आपको जानकारी के लिए बता दें कि कांग्रेस पार्षद रुबीना खान पहली बार चर्चा में नहीं आई हैं। इससे पहले भी उन्होंने कई देश विरोधी बयान दिए हैं, जिसकी वजह से वो चर्चा में रही हैं। एक बार उन्होंने कहा था कि इंदौर का मुस्लिम इजराइल के प्रोडक्ट नहीं खरीदता क्योंकि इजराइल नरसंहार करता है। रुबीना खान का ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था, जिस पर लोगों ने आपत्ति जताई थी। इसके बाद एक और विवादित बयान रुबीना खान का सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने कहा था कि मुसलमान भारत छोड़कर नहीं जाएंगे बल्कि तुम्हारी छाती पर ही मूंग दलेंगे। इस बयान पर भी जमकर बवाल हुआ था, लेकिन कांग्रेस ने कोई एक्शन नहीं लिया था। एक बार फिर रुबीना
खान का वंदे मातरम गाने से इनकार करना एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आखिर कांग्रेस घनघोर बेइज्जती के बाद भी ऐसे लोगों पर एक्शन क्यों नहीं ले रही है। क्या कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं की यही मनमानी चलती रहेगी? फिलहाल जिस तरीके से कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं के बयान देश विरोधी वायरल हो रहे हैं, उससे तो सच में कांग्रेस के लिए खतरा बढ़ता दिखाई दे रहा है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए TV24 नेटवर्क।